वेलकम टू एवरीबॉडी। देखिए आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें कौन कौन से पाठ आए उन पाठों को जान लेते हैं। यानी कौन कौन से लेसन चेंज हुए हैं, पहले कौन से थे, क्या पुराने वाले लेसन यहाँ पर बचे हुए हैं या फिर एक तरफ से चेंज हुए हैं, इन सब बातों को जानेंगे। आज बिना बोर्ड के समझ लेते हैं, एक दिन बिना बोर्ड के। तो स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि कौन कौन से लेसन चेंज हुए हैं या फिर एक तरफ से चेंज हो गए, पुराने वाले लेसन को बचाया गया या नहीं। इन सब बातों को ध्यान में रख कर के ये वीडियो बनाया गया है। तो बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं, ये जानते हैं कि जो क्लास 10th की इंग्लिश फर्स्ट पेपर चेंज हुआ है, भाई सेकंड तो नहीं होता है, जो फर्स्ट पेपर चेंज हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है उसी को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन आया है। देखिए सामने यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो पुरानी किताब चलती थी लेकिन वो पाठ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं पुरानी वाली किताब में जो सेकंड चैप्टर था वो था अ लेटर टू गॉड। ये देखिए यहाँ पर जो पुरानी किताब में चैप्टर था अ लेटर टू गॉड, जीएल फ्रेंड्स का लिखा हुआ, वो नई में भी है। पुरानी का सेकंड चैप्टर है और नई का फर्स्ट चैप्टर है। तो तात्पर्य ये है कि जो पुरानी किताब का चैप्टर था वो नई में भी है। तो इस पूरे सिलेबस में हमको देखते चलना है कि पुरानी का कुछ बचा है या नहीं। लेकिन देखते चल पा रहे हैं कि अभी तक जब एक देखा तो पहला चैप्टर हमको पुरानी से मिल गया। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आगे भी सब पुरानी के रखे हों या फिर नहीं हों? तो बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा उत्सुक है जानने के लिए। तो तुरंत बता देते हैं कि केवल एक ही चैप्टर बचा है पुरानी किताब का, बाकी सब नए आए हैं और बहुत अच्छे पाठ आए हैं, क्योंकि बहुत महान लोगों के पाठ हैं। पहले भी अच्छे थे लेकिन इस बार और अच्छे होंगे। तो कैसे अच्छे होंगे उनको देख लेते हैं, आइए देखते हैं। अ लेटर टू गॉड के बाद इसी में 2 पोएम होंगी। अ लेटर टू गॉड में 2 पोएम ऐड की गई हैं। डस्ट ऑफ स्नो, इसके पोइट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इसके बाद दूसरी पोएम ऐड हुई है फायर एंड आइस, इसके भी पोइट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो इस तरह से अभी तक केवल चैप्टर 1 कंप्लीट किए हैं जो पुराना था। अ लेटर टू गॉड केवल पुराना था, बाकी नहीं, बाकी नया है। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस ये जो है नया है। अब बढ़ते हैं आगे। नया पार्ट बिल्कुल ही नया स्टूडेंट्स के लिए, अभी तक नहीं जानते होंगे शायद बहुत से लोग, जो जान चुके हैं अच्छी बात है। नेल्सन मंडेला, शायद इनके बारे में सुना हो स्टूडेंट्स ने, और लेकिन जब पाठ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बड़े अच्छे से बता देंगे। अभी कोई बात नहीं है, केवल ऐसे देख लेते हैं मोटा मोटा कि नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को पढ़ेंगे। राइटर स्वयं नेल्सन मंडेला ही हैं और इनके साथ फिर एक पोएम है इस लेसन के साथ, अ टाइगर इन द जू। तात्पर्य क्या है कि हर एक चैप्टर के साथ पोएम फ्री मिल रही हैं। तो ये रहा अभी तक लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 3 देखते हैं। उसमें देखिए क्या है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें क्या है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या है, 2 कहानियाँ बता रहा है उड़ने के बारे में, फ्लाइंग या फिर भागने के बारे में हो गए। तो पढ़ने पर स्टूडेंट जानेंगे, इसलिए भी इसको सीक्रेट रखते हैं इसको कि फ्लाइंग का मतलब यहाँ पे उड़ना है या भागना। ये जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। पहला इसके अंतर्गत क्या लिखा है, हीज फर्स्ट फ्लाइट, लिखने वाले हैं लियाम ओ फ्लैरिटी। और दूसरा इस पे सेकंड ब्लैक एरोप्लेन, और इसमें फ्रेडरिक फॉर्सीथ है। अब समझना होगा, जो फ्लाइंग आया तो एरोप्लेन से समझ गए होंगे कि ये बात उड़ने की चल रही है। और इसके साथ फिर से देखते हैं वही 2 चैप्टर फ्री हैं रेड कलर वाले, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, और फिर एक है, यहाँ तक आ गए। इसके बाद लेसन नंबर 4 को देखते हैं। बस ऐसे देख लेते हैं क्योंकि हम चैप्टर जानना चाहते हैं। फिर ये देखते हैं कि किताब में क्या क्या परिवर्तन आया, और कुछ नहीं, इस पर कुछ डिटेल में बात नहीं हम करेंगे, केवल लेसन जानते चलते हैं। फिर लेसन नंबर 4 लिखा हुआ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, लिखने वाले एनी फ्रैंक स्वयं है। और इसके साथ फिर से एक लेसन फ्री है अमेंडा, इसको लिखने वाले कौन है, रॉबिन MC मॉकलेन। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, लेसन नंबर 5 में देखते हैं, द लिखा है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, एल बेसौर एस्टर। फिर 6 लेसन नंबर 6 को देखते हैं, द 100 ड्रेसेस सेकेंड, ये भी राइटर सेम है, ऊपर वाला नीचे वाला। तो अब तक हम पहुंच चुके हैं लेसन नंबर 6 तक। इसके बाद एनिमल नाम से एक चैप्टर और इसी पे ऐड हुआ है, यानी फ्री, जो रेड कलर से वो एक पार्ट के साथ फ्री मिल रहा है। फिर लेसन नंबर 7 में आते हैं, इस पर जो चैप्टर जुड़ा हुआ है, इसमें कौन सा चैप्टर आने वाला है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसको देखते हैं। और इसके अंतर्गत 3 है, देखिए कौन कौन सी झलक है भारत की, उसको देखते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, देखिए यहाँ पर ये है। फिर कूर्ग नाम से सेकंड में। और फिर जो है थर्ड देखते हैं, टी फ्रॉम असम, लिखने वाले राइटर इनके सब अलग अलग हैं।
देख सकते हैं ये हैं यहाँ पर, तीनों के अलग हैं। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, बताया कि जो रेड कलर से लेसन के साथ फ्री मिल रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन काम का है वो भी, फ्री ना समझें उसको। द ट्रीज है। इसके बाद लेसन नंबर 8 पे चलते हैं। ये पूरी बातें जो हो रही हैं अभी फिर समझ में आ जाएगा क्या क्या इससे है, अभी बताएंगे। फिर हर लेसन के साथ कुछ न कुछ शायद पोएम फ्री मिल रही हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे देखिए लेसन नंबर 3 में देख पा रहे हैं कि इस पर 2 मिली हैं। नेम क्या है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, और दूसरी क्या है, द बाल पोएम। मतलब देख पा रहे हैं कि जो रेड कलर से है ये पोएम है, और जो ब्लैक कलर से है ये जो है प्रोज है, यानी एक कहानियाँ हैं, प्रोज है। अब देखिए लेसन नंबर 7 के बाद देखने चल रहे हैं लेसन नंबर 8 को। इसका नाम है मिसबिल द ऑटर। मिसबिल द ऑटर जो है गैविन मैक्सवेल का लिखा हुआ है, देख सकते हैं, राइटर भी सामने है। और इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे मिसबिल द ऑटर के साथ पोएम जो आई फॉग है, फॉग करके है, इसके भी राइटर पॉइंट देख सकते हैं सामने स्टूडेंट्स। फिर बढ़ते हैं लेसन नंबर 9 की तरफ। लेसन नंबर 9 का नाम है मैडम राइड द बस। इसको देखिए ये कैसे है, इसके राइटर देखिए सामने लिखे हुए हैं। और इसके बाद एक पोएम है इसके साथ, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसके पॉइंट कौन है सामने लिखा हो, स्टूडेंट्स जो इसको नोट कर लें अभी, क्योंकि शायद किताबें ना उपलब्ध हों, सभी के पास बुक्स नहीं उपलब्ध हो पाई होंगी। और फिर इसके बाद लेसन नंबर 10 को देखते हैं, द सरमन ऑफ बेनरेस। द सरमन ऑफ बेनरेस के राइटर यहाँ पर मिस हैं, और इसके साथ जो राइटर हैं वो नहीं दिखाए गए हैं। और इसके साथ जो पोएम है फॉर एनी ग्रेगोरी, इसके जो पॉइंट हैं विलियम बटलर ईस्ट हैं। और इसके बाद लास्ट में देखते हैं प्रोज में द प्रपोजल है एंटन चेखोव का। अब बात समझने की ये है, यहाँ पर देखिए ये जितनी भी चर्चा हो गई हैं ये चर्चा हुई है केवल प्रोज एंड पोएट्री की। तो देखा गया प्रोज और पोएट्री में कौन कौन से लेसन हैं, उनके कौन कौन से राइटर और पॉइंट हैं। उनको देखने के बाद अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि प्रोज और पोएट्री के अलावा भी तो नहीं कुछ ऐड हुआ है, लेकिन ये जान लेते हैं। पहले पुरानी बात कर लेते हैं, जो पुरानी किताब हुआ करती थी उसमें क्या होता था। उसमें क्या हुआ करता था कि प्रोज और पोएट्री के अलावा सप्लीमेंट्री चैप्टर हुआ करते थे। तो सप्लीमेंट्री जो चैप्टर होते थे क्या अभी भी हैं या नहीं हैं, तो अगर स्टूडेंट उत्सुक हैं जानने के लिए तो देखते हैं आगे। वहाँ ये देखते हैं तो यहाँ पर लिखा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर इस बार भी है। उस बार कितने कम लेसन हुआ करते थे और इस बार जो है कितने ज़्यादा मात्रा में आए हैं, इनको देखते हैं। तो सप्लीमेंट्री में जो पहला चैप्टर आया है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का है, जेम्स हैरियट का लिखा हुआ। दूसरा जो चैप्टर है द थीव्स स्टोरी है, रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ। तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट आर्थर का लिखा हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं लेसन नंबर 4 को, ये चैप्टर 4 देखते हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का है, विक्टर कैनिंग का लिखा हुआ। फिर इसका देखते हैं लेसन नंबर 5 जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये जो H.G. वेल्स का लिखा हुआ है। लेसन नंबर 6 जो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, रॉबर्ट W. पेटरसन का लिखा हुआ है। लेसन नंबर 7 है द नेकलेस, ये जो लिखा हुआ है गाय डे मॉपैसांट का है। इसका लेसन नंबर 8 जो है द हैक ड्राइवर का हुआ है, द हैक ड्राइवर है, और ये लिखा हुआ जो है इसका है सिंक्लेयर लेविस का है। इसके बाद लेसन नंबर 9 जो है भौली करके है, ऐसे K.A. अब्बास का लिखा हुआ है। और लास्ट में देखते हैं लेसन नंबर 10 जो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये क्लैरी बॉयको का लिखा हुआ है। तो इनको हमने देखा, तो देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10 की जो बुक बनी है, जो सिलेबस बना हुआ है, बहुत विशाल है। विशाल का मतलब ये है कि जो पिछले साल मतलब पिछले हुआ करती थी, पुरानी किताब हुआ करती थी, वो उसकी अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा मतलब इसीलिए इसको विशाल बोल दिया गया है। अब बहुत कठिन होने वाला है और प्लस इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर कठिन है तो इंटरेस्टिंग भी है। तो ये देखिए स्टूडेंट से देख लिया चैप्टर में कौन क्या क्या है। अब स्टूडेंट जो है फुर्सत में इसको याद करते रहें अगर फ्री हैं कि किस लेसन का राइटर कौन है, पॉइंट कौन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही होनी कि स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाएंगे, यानी याद करने में कठिनाई जाए, क्योंकि इस बार चैप्टर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। देखिए 11 जो है 11 प्रोज के हो गए हैं चैप्टर, और इसके बाद सप्लीमेंट्री में 10 या 10 चैप्टर हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ पर पोएट्री कितनी जुड़ी हुई हैं, तो पोएट्री को भी देख लेते हैं और टोटल करके बताते हैं फिर। तो जैसा कि देख लिया स्टूडेंट्स ने कि प्रोज
में कितने लेसन हैं, तो देखा गया 11 थे। और इसके बाद पोइट्री देखते हैं, पोइट्री में कितने हैं, तो उसमें भी 11 पार्ट हैं। तो टोटल अगर देखें तो 11 और इसके बाद 10 ऐसे करके हो जाते हैं 2, यानी इतने चैप्टर बनने वाले हैं, 32 चैप्टर। तो स्टूडेंट्स स्वयं जो है आकलन कर सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा, यानी पिछले साल जो किताब चलती थी उससे कितने ज़्यादा चैप्टर बने। तो अब इन किताबों को